The beautiful, iconic Jama Masjid of Delhi. Jama Masjid is in Purani Delhi, which falls within the Balimaran Assembly constituency. The seat holds a great deal of significance. The reason because it is a Muslim-dominated seat. The Muslim vote as an important vote for all political parties who are in fact doing what they can to woo this community in these elections. The fight, as our report is going to show you, is not just between the Aam Aadmi Party and the Congress, but there are other players as well. We're going to be telling you more about that. And guess who else isn't left behind in this challenge? Asaduddin Owaisi's AIMIM has also thrown its hat into the ring. All to woo the Muslim voters. Our first stop, Okla's Shaheen Bagh. आप वोटर हैं शाहीन बाग में, क्या काम हुआ है, आप खुश है, क्या एक्सपेक्टेशंस है? गवर्नमेंट से ठीक है। केजरीवाल की गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट जैसे एजुकेशन लेवल पे उन्होंने काम किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी यहाँ की एमएलए हैं बस उनसे मुझे थोड़ा सा नाराजगी है कि उन्होंने जितना करना चाहिए था इस 5 साल में, 10 साल से वो तो है यहाँ पर, तो इस 10 साल में उन्होंने जो होना चाहिए था वो नहीं किया। रोड्स देख लीजिए आप, साफ सफाई देख लीजिए। कैंडिडेट उन्होंने गलत फिर से चुन लिया है, दूसरा कैंडिडेट होना चाहिए था। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? नहीं, यहाँ पर जो आपका जो डेवलपमेंट प्रोग्राम की कोई चीज़ हुई नहीं है, ना विधायक जी ने किया है, और यहाँ पर आने वाले 10 साल में उन्होंने कुछ काम नहीं किया। मतलब उन्होंने काम नहीं किया? इलेक्शन के पीरियड में जो रोड पूरे आप देख रहे हैं, शाहीन बाग के हालात और यहाँ के हालात, कोई डेवलपमेंट इस तरह का नहीं हुआ। विकास का जो मुद्दा है, विकास का हुआ ही नहीं ना, वो अधूरे वादे रहे। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं शाहीन बाग को पूरा कूड़े का ढेर लगा रखा है। और अदर दिल्ली में भी हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, जहाँ जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए होते हैं। अच्छा, मतलब ये फ्री बिजली और ये फ्री चीजें देने से काम नहीं चलेगा? हाँ, इससे काम नहीं चलेगा जी। पब्लिक चाहती है चेंज। क्या हुआ भैया जी? यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं है मैम। यहाँ कि घंटों निकल जाता है जाने में। जब शाम को आप आइए तो 1 घंटा से कम नहीं लगेगा। यहाँ पर काम नहीं किया है? नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। देखिए, जाम के लिए सालों साल से पब्लिक जो है कि परेशान हो जाता है। आप पैदल आएंगे ना मैम तो आप निकल नहीं पाएंगे, ये स्थिति है यहाँ का। थोड़ा सा बारिश हो जाता है मैम तो आप निकल नहीं पाएंगे। बारिश के समय में आके देखिए, यहाँ बहुत स्थितियाँ खराब रहती है। यहाँ के ना काउंसिलर ना कोई विधायक, कोई नहीं काम करता है यहाँ। यदि किया होता तो देखिए, बहुत परिस्थिति खराब है यहाँ का। तो आपको लगता है कि इस बार चेंज होना चाहिए, बदलाव आना? बिल्कुल, बदलाव तो होना ही चाहिए मैम। ऐसा क्या उम्मीद है, कौन काम करेगा दिल्ली के लिए बेहतर? आप देखिए, वो तो अरविंद केजरीवाल तो बहुत अच्छा काम किया भी है। अब उनके जो हैं, अब वो सब जो है कि लीडर सब नहीं कर रहे हैं, तो उसके क्या कमी है? Well, as you can see, clearly a lot is left to be decided and done in terms of the work in Delhi's Shaheen Bagh, within the Okla constituency, considered one among the 10 constituencies where the Muslim population is more. Essentially, political parties see them as the so-called Muslim vote bank. But are the people of Shaheen Bagh in Okla going to be voting on the basis of religion? Will the protests from 5 years ago play on their mind, be on top of their mind, a sense of disappointment with Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal as far as the protests are concerned? And the fact they say that he didn't speak in favor of this community, is that going to be a deciding factor? Is the so-called Hindutva, soft Hindutva push of Aam Aadmi Party going to be deciding the outcome of these elections, at least for 10 seats in Delhi, which are dominated by the minority community? Or will this lack of development, lack of work, like I said at the very outset, the fact that a lot of work needs to be done
going to be a deciding factor in these elections? Will the people vote on the fact that work needs to be done even further, and dissatisfaction with the candidate will cause the Aam Aadmi Party dear, or will the voters here give the Aam Aadmi Party a chance once again?